जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग झारखंड हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन तक देख लिए थे। कहाँ तक देख लिए थे? असहयोग आंदोलन तक समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बाद कुछ प्रमुख घटना घटा था, उसको देखेंगे। ठीक है, पहले तिलक स्वराज फंड, किसको देखेंगे? तिलक स्वराज फंड 1922, तिलक स्वराज फंड 1922। पीसी मित्रा एवं देवकी प्रसाद सिन्हा ने तिलक स्वराज फंड के लिए कोई धन एकत्रित किया था। किसने किसने धन एकत्रित किया था तिलक स्वराज फंड के लिए? पीसी मित्रा। पीसी मित्र कौन? पीसी मित्र एवं देवकी प्रसाद सिन्हा, देवकी प्रसाद सिन्हा दोनों ने मिलकर कुछ धन एकत्रित किया था। किसके लिए? तो तिलक फंड के लिए। किसके लिए? तिलक स्वराज फंड के लिए। कब किया था ऐसा? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था 1923 ईस्वी को। राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था, तो कितने से कितने के बीच में मनाया गया था? 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच। पूछा जाएगा कि झारखंड में राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया था, तो कब मनाया गया था? हाँ, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नागपुर मुंडा सत्याग्रह, नागपुर मुंडा सत्याग्रह जो कितना से कितना दिन चला था? 1 मई से 18 अगस्त। कितना तक? 1 मई से 18 अगस्त 2023। 1 मई से 1923, 1823 बोल दिए क्या? और 2023 बोल दिए थे। 1 मई से 18 अगस्त, 1 मई से 18 अगस्त 1923 तक नागपुर मुंडा सत्याग्रह चला था। इसमें ताना भक्तों ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? ताना भक्तों ने भी भाग लिया था। 1925 ईस्वी में गांधी जी रांची आए थे। कब आए थे? 1925 ईस्वी में गांधी जी रांची आए थे। एक क्वेश्चन है कि झारखंड में गांधी जी कुल कितने बार आए थे? 12 बार आए थे। कितने बार आए थे? 12 बार आए थे। प्रथम बार कब आए थे? 1917 में। कब? 1917 में 4 जुलाई। कितना? 4 जून या 3 जून। अच्छा, 4 जून या 3 जून 1917 को आया था। लास्ट आया था 1940 में। कब आया था? 1940 में। और कुल कितने बार आया था? 12 बार। तो गांधी जी 1925 ईस्वी में रांची पहुंचे और लोगों ने उसे चंदा भी दिया। ठीक है, लोगों ने उसे चंदा भी दिया। नाटक खेलकर 300 रुपये एकत्रित किया और किसको दे दिया गया? गांधी जी को दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 300 रुपया। नाटक करके, व्यक्ति ने नाटक करके कितना एकत्रित किया? 300 रुपया एकत्रित किया और गांधी जी को सौंप दिया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928 को। कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 को। कब हुआ था? 1927 को हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। और भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया था भारत। तो रांची कब पहुंचा ये? तो 28 दिसंबर 1928 को। कब? 18 दिसंबर 1928। 18 दिसंबर 1928 को। गलत दिया है क्या सर? काट लीजिए उसको। ठीक, 18 दिसंबर 1928 को वो रांची में पहुंचा। ठीक है, और रांची में एक सभा बुलाया गया। रांची में एक सभा बुलाया गया जिसका अध्यक्ष कौन था? एसके सहाय। कौन था? एसके सहाय। और उस प्रस्ताव में क्या लिखा गया? उस प्रस्ताव में क्या था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार। क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। शायद इसमें 7 ब्रिटिश संसदीय का गठन था। कितना गठन था इसमें? 7 ब्रिटिश संसदीय इसमें शामिल था इस कमीशन में। और जिसका अध्यक्ष कौन था? तो वही कृष्ण सहाय, जिसका अध्यक्ष साइमन था। कौन था? साइमन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन। तो इसी के नाम पे पड़ा था साइमन कमीशन। ठीक है, अब ये जब रांची आया था उसी समय एक सभा भी बुलाया गया था इसके विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में एक सभा बुलाया गया था जिसका अध्यक्ष कौन था? एसके सहाय। कौन था? एसके सहाय। ठीक है, प्रस्ताव में क्या था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार। क्या चीज का प्रस्ताव था? साइमन कमीशन का बहिष्कार। ताना भक्तों ने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ताना भक्तों ने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। 43वें
राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 43वें राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1928 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 43वें राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसमें जो है भारत के झारखंड के कुछ व्यक्ति ने भाग लिया था। कौन कौन था? तो पीसी मित्र। कौन थे? पीसी मित्र और 150 ताना भगत। कौन कौन थे? पीसी मित्र और 150 ताना भगत। 150 ताना भक्तों ने भाग लिया था। ठीक है। अब 1927 ईस्वी में पलामू के डाल्टनगंज में गांधी जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? डाल्टनगंज। 1927 ईस्वी को गांधी जी डाल्टनगंज पहुंचे। ठीक है। महिलाओं ने अपने देश के लिए कीमती आभूषण दे दिए। किसको दिए? गांधी जी को, कि आप इसको बेचिए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता में इस कीमती आभूषण को लगाइए, यानी कि पैसा को लगाइए। ठीक है। रांची साइमन कमीशन विरोध में पलामू के पाटन निवासी कौन था? कोढ़ा पांडे भी शामिल थे। रांची में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो पलामू का एक व्यक्ति था। कौन था? कोढ़ा पांडे। वो भी इसमें शामिल था। आया, अब हम लोग हजारीबाग देखेंगे। ठीक है। हजारीबाग में क्या क्या हुआ? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, कब? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हजारीबाग में हुआ ये। ठीक है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। कौन किया था स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन कौन किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुने गए। कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुने गए और ये पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है। अलग अलग जगह पे तो अलग अलग आदमी कर ही रहा था, लेकिन पूरा झारखंड अगर देखें मुख्य रूप से स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था झारखंड में? तो कृष्ण वल्लभ सहाय। 1925 ईस्वी में गांधी जी हजारीबाग में भाषण दिया। कहाँ दिया? हजारीबाग में भाषण दिया। 1925 ईस्वी में गांधी जी कहाँ पर भाषण दिया? हजारीबाग में भाषण दिया और 1300 रुपए की थैली गांधी जी को भेंट की गई। कितना? 1300 की थैली, मतलब 1300 रुपया उसको फिर से मिला। कहाँ से? हजारीबाग से। कितना मिला? 1300 रुपया हजारीबाग में उसको प्राप्त हुआ। रामेश्वर लाल प्रांत कौन था? रामेश्वर लाल कौन थे? एक रामेश्वर लाल, संथाल परगना का एक रामेश्वर लाल नामक व्यक्ति था। उसे दक्षिण संथाल परगना का स्वराज पार्टी का टिकट पर विजय प्राप्त हुआ। किसको विजय प्राप्त हुआ? रामेश्वर लाल। किसको? रामेश्वर लाल को। अगर पूछा जाए कि संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था? रामेश्वर लाल। ये दक्षिणी कहाँ का था? तो दक्षिणी संथाल परगना का। कहाँ? दक्षिणी संथाल परगना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रामेश्वर लाल। कौन कर रहा था? रामेश्वर लाल। ठीक है। 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आए। फिर से 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आए और खगड़िया और मधुपुर भी गांधी जी गए थे। कहाँ गए थे? खगड़िया और मधुपुर गांधी जी गए। मधुपुर में गांधी जी ने 2 काम किया। कितने काम किया? 2 काम। टाउन हॉल का उद्घाटन किया और क्षेत्रीय राष्ट्रीय विद्यालय को देखने के लिए पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? क्षेत्रीय राष्ट्रीय विद्यालय को देखने के लिए पहुंचा। टाउन हॉल, मधुपुर का टाउन हॉल का उद्घाटन किया और क्षेत्रीय राष्ट्रीय विद्यालय को देखा वहां पे। ठीक है। हाँ सर, वहां पे है। ठीक है। क्या टाउन हॉल या क्षेत्रीय राष्ट्रीय विद्यालय? ठीक। आप देखेंगे हम लोग सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में क्या क्या हुआ? 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देने के लिए मना कर दिया। 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना मना कर दिया और इसका प्रमुख नेता कौन था? तो विष्णु माहुदी। कौन था? हाँ, विष्णु माहुरी। कौन था? कहीं पे माहुदी, कहीं पे विष्णु माहुदी लिखा रहता है, कहीं पे विष्णु माहुरी लिखा हुआ रहता है। ठीक है। विष्णु माहुरी को मतलब उसका प्रमुख नेता था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? विष्णु माहुरी को गिरफ्तार कर लिया। तो पूछा जाएगा कि सिंहभूम के आदिवासियों ने कब हाट कर देना मना कर दिया? तो 1924 ईस्वी में। और इसका प्रमुख नेता कौन था? विष्णु माहुरी। कौन था? विष्णु माहुरी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है।
हार्ट कर, जैसे हार्ट कर बाजार में जो करने लगता है, हाँ हाँ वही, ठीक है। CF एंड्रूज के आग्रह पर अगस्त 1925 ईस्वी को गांधी जी जमशेदपुर आए थे। किसके आग्रह पर जमशेदपुर आए थे? एंड्रूज। CF एंड्रूज के कहने पे गांधी जी कहाँ पे आए थे? जमशेदपुर। और कितने दिन रुके थे? वो 2 दिन वहां पे रुके थे। तो उसके साथ कौन कौन जमशेदपुर आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी आए थे गांधी जी के साथ, हाँ, जमशेदपुर। कब आए थे ये? तो अगस्त 1925 को। कब आए थे? अगस्त 1925 को, और 2 दिन के लिए यहाँ पे रुके थे। और वहां पे स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं टाटा कंपनी के महानिदेशक या महाप्रबंधक कौन थे? CA अलेक्जेंडर ने अभिनंदन पत्र को पढ़ा, और अभिनंदन पत्र किसको सौंप दिया? गांधी जी को सौंप दिया। क्या क्या हम लोग यहाँ पे देखे? तो सबसे पहले गांधी जी को वहां पे किसके आग्रह पे आए थे जमशेदपुर? सर ये आए थे, हाँ, किसके आग्रह पर? किसके? तो CF एंड्रूज। किसके कहने पे? CF एंड्रूज, ठीक है। उसके बाद उसके साथ दो आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन आए थे? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद किसके साथ आए थे? गांधी जी के साथ आए थे। किसके कहने पे आए थे? CF एंड्रूज के कहने पे, ठीक है, 1925 में, ठीक है। अब अभिनंदन पत्र किसने पढ़ा? अलेक्जेंडर ने। किसने पढ़ा? अलेक्जेंडर। CA अलेक्जेंडर ने क्या पढ़ा? अभिनंदन पत्र पढ़ा। वो अभिनंदन पत्र किसको सौंप दिया? गांधी जी को सौंप दिया। आप देखेंगे हम लोग 18 अगस्त 1928 ईस्वी को। कब? 18 अगस्त 1928 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए। कब आए? 18 अगस्त 1928 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए, और 20 अगस्त 1928 को उन्हें जमशेदपुर लेबर यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 20 अगस्त 1928 ईस्वी को जमशेदपुर लेबर यूनियन का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। तो आप देखेंगे हम लोग तरुण शक्ति, ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो था ना, लेबर यूनियन सब हड़ताल कर दिया था। और जब अध्यक्ष कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। तो उसके कहने पे इस हड़ताल को तोड़ दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां के लेबर सबको बोला कि नहीं, इस हड़ताल को बंद कर दीजिए, तो उसने हड़ताल को बंद कर दिया था। तरुण शक्ति पत्रिका, जो कि चाईबासा की पत्रिका थी। कहाँ की थी? चाईबासा की पत्रिका थी। तरुण शक्ति पत्रिका कहाँ की पत्रिका थी? चाईबासा की। जिसका संपादक कौन था? आनंद कमल। कौन था? आनंद कमल चक्रवर्ती। कौन था? आनंद कमल चक्रवर्ती को ब्रिटिश विरोधी प्रकाशन के लिए इसे बंदी बना लिया गया। बोल रहा था कि जो आप प्रकाशन कर रहे हैं ब्रिटिश विरोधी है, जिसके कारण आनंद कमल को क्या कर दिया गया? आनंद कमल चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया गया, ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? 2 बार चला था, ठीक है। कब? 1930 से 31, 1930 से 31, उसके बाद 32 से 34। तो 1930 में जब स्टार्ट हुआ था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, किस लिए हुआ था? दांडी यात्रा के लिए स्टार्ट हुआ था। दांडी यात्रा के बाद ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो दांडी मार्च कब से कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कहां से कहां तक चला था ये? दांडी से लेकर साबरमती गुजरात तक। कहां तक चला था? दांडी से लेकर साबरमती तक। कुल कितना दूरी था? तो 241 मील। कितना था? 241 मील, ठीक है। इसमें कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? स्टार्टिंग जब हुआ था उस समय 72 व्यक्ति थे। कितना? 71 व्यक्ति। कितना व्यक्ति थे? 71 व्यक्ति। और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जब अंतिम तक गया तो लाखों की संख्या में भीड़ हो गई थी, ठीक है। तो पहला चरण जो सवर्णीय अवज्ञा का चला था 1930 से 31 तक चला था। तो 30 से तो हम लोग जान गए कहां से स्टार्ट हुआ था, और 31 में समाप्त कहां पे हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता तक। कहां तक? गांधी इरविन समझौता के बाद सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो कहां पे भेज दिया गया था? इरविन के द्वारा गांधी जी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भेज दिया गया, और वहीं पे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया 1931 में। तो बताइए, तो गोलमेज सम्मेलन कुल कितना हुआ था? 3 हुआ था। कौन कौन? 1930, 1931 और 1932, ठीक है। और एक मात्र अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, वो कौन सा था? दूसरा, जिसमें गांधी जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? गांधी जी, 1932 में, ठीक है। 1931, सॉरी, द्वितीय में 1931
1931 में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, 1931 पहला 30 में हुआ था, ठीक है, और दूसरा हुआ था 31 में। तो दूसरा जो 31 में 1931 में हुआ था, उस समय क्या हुआ, गांधी जी को इरविन जो थे उसने बुलाया और उसको कहाँ पे भेज दिया गया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। उसी के साथ इसने क्या किया, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। प्रथम चरण दांडी यात्रा से लेकर गांधी इरविन पैक्ट तक, कहां तक, गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ था पता है, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, क्या हुआ था, ठीक है, ठीक है। चौरी चौरा कांड के मतलब चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, पुलिस थाना में हुआ था ना, और उसी के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। हाँ, 1922 में समाप्त हुआ था ये, और स्टार्ट हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। 1922 में चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922, 5 फरवरी 1922, शायद 5 फरवरी ही था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। दूसरा चरण, पहला चरण तो हम लोग देख लिए 12 मार्च, जहां से दांडी यात्रा निकला था, वहां से 12 मार्च 1930 से लेकर 5 मार्च 1931, जहां पे क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी कि इरविन समझौता समाप्त हुआ 5 मार्च 1931 को। और कहां पे चल गए गांधी जी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में चल गए, ठीक है। अब दूसरा सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की वापसी तक, इससे जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन वापसी हुआ 1932 से 34 उस समय तक, ठीक है। इसकी घोषणा 3 मार्च 1932 में हुई, ठीक है। दूसरा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा जो हुआ था 1932, 3 मार्च 1932, और ये चला था कहां तक, मई 1934 तक, ठीक है। तो प्रथम चरण हम लोग देख लेते हैं। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब की गई, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो किस कांग्रेस अधिवेशन में यह हुआ था, लाहौर, हाँ, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में, किसमें, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। कब हुआ था, 1929 में, ठीक है। इसमें घोषणा किया गया था कि स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता किसने कर रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं इसी में घोषणा किया गया था स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। रांची में पीसी मित्र, कौन, रांची में पीसी मित्र के द्वारा झंडा फहराया गया। ये जो स्वाधीनता दिवस था, इसमें झंडा फहराया जा रहा था किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर पहला झंडा फहराया गया था स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, ठीक है। कहां पे फहराया गया था, रावी नदी के तट पर, रात को 12 बजे। तो वही उसी समय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सभी जगह पे झंडा फहराया जा रहा था। तो झारखंड में भी अलग अलग जगह पे झंडा को फहराया जा रहा था, राष्ट्रीय झंडा को फहराया जा रहा था। तो रांची में किसने फहराया था, पीसी मित्र ने। किसने फहराया था रांची में, पीसी मित्र ने झंडा फहराया, ठीक है। तो ये कब, 26 जनवरी 1930 को। तो हजारीबाग में किसने, तो कृष्ण वल्लभ सहाय, कौन, कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग में झंडा फहरा रहा था। काफी ज्यादा हजारीबाग में लाठी चार्ज हो रहा था, फिर भी इसने झंडा फहराया कचहरी के पास, ठीक है, और पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मनाया। वही झंडा फहराया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मनाया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्रवार विवरण, अब हम लोग देखेंगे अलग अलग जगह पे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्र मतलब क्षेत्रवार विवरण देखेंगे। तरुण संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में तरुण संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तरुण संघ का सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। चुटिया सभा, चुटिया में एक सभा बुलाया गया, कहाँ, रांची। अभी हम लोग रांची पढ़ रहे हैं, तो चुटिया में एक सभा बुलाया गया 8 अप्रैल को। कब बुलाया गया, 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को, जिसका अध्यक्षता किसने कर रहा था,
नागरमल मोदी कौन कर रहा था? नागरमल मोदी वहां की अध्यक्षता कर रहा था और बहुत सारे व्यक्ति ने वहां पे भाषण दिया, जैसे पीसी मित्र, देविका नंद लाल, अतुल चंद्र, ये सब ने वहां पे भाषण दिया। तो पूछा जाएगा चुटिया सभा कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930 को, जिसकी अध्यक्षता किसने कर रहा था? नागरलाल। कौन कर रहा था? नागरमल मोदी। कौन कर रहा था? नागरमल मोदी। उसके बाद खूंटी में सभा हुआ। कब हुआ खूंटी में? तो 10 अप्रैल 1930। खूंटी में कब हुआ? 10 अप्रैल 1930 को। फिर रांची में हुआ। रांची में कब हुआ? 10 अप्रैल 1930 को। कब हुआ? 10 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को जिला स्कूल के एवं संत स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल एवं संत स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। ठीक है। 16 अप्रैल को बुंडू में हड़ताल कर दिया गया। 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में हड़ताल कर दिया गया। ठीक है। रांची में बुंडू, अभी सारा चीज रांची में आपको मिलेगा। ठीक है। बुंडू रांची में हड़ताल कर दिया। 17 अप्रैल 1930 ईस्वी को सिल्ली में सभा बुलाया गया। कहां पे बुलाया गया? सिल्ली में सभा बुलाया गया 17 अप्रैल को। ठीक है। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को कुंडू में सभा बुलाया गया। कहां बुलाया गया? कुंडू में सभा बुलाया गया। और जहां पे भाषण किसने दिया था? सरस्वती देवी और मीरा देवी ने। किसने दिया था? सरस्वती देवी और मीरा देवी ने। तो हम लोग कितना डेट देखें? पहले 8 अप्रैल को क्या हुआ था? हाँ, नागरमल मोदी वहां का अध्यक्ष बना था। कहां पर? चुटिया में। ठीक है। सभा हुआ था चुटिया में 8 अप्रैल को। 10 अप्रैल को कहां पे सभा हुआ? खूंटी और रांची में। 15 अप्रैल के बारे में बताइए। हाँ, संत स्कूल, जिला स्कूल, रांची के जिला स्कूल और संत स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। कब? 15 अप्रैल को। तो हम लोग तो हम लोग 4 डेट देख लिए, मतलब 3 डेट देख लिए। 8 अप्रैल को सभा हुआ खूंटी में। कहाँ पे हुआ? 8 अप्रैल को चुटिया में। 10 अप्रैल को कहाँ हुआ? रांची और खूंटी में हुआ। 15 अप्रैल को क्या हुआ? 2 स्कूल, ठीक है, जिला स्कूल और संत स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार ठीक है, बहिष्कार कर दिया कक्षाओं का। ठीक है। अब 16 अप्रैल को क्या हुआ? 16 अप्रैल को बुंडू में क्या किया? ठीक है, हड़ताल कर दिया। बुंडू में हड़ताल कर दिया। 17 अप्रैल को क्या किया? 17 अप्रैल को सिल्ली में सभा हुआ। बुंडू के बाद सिल्ली में सभा हुआ। ठीक है। 17 में सिल्ली में सभा हुआ। 18 को क्या किया? कुंडू में क्या हुआ? कुंडू में एक सभा बुलाया गया जिसमें भाषण किसने दिया? सरस्वती देवी और मीरा देवी। ठीक है। हाँ, कौन? मीरा देवी और सरस्वती देवी ने भाषण दिया। ठीक है। 12 मई 1930 ईस्वी को पीसी मित्र, उसके बाद नागरमल मोदी 3-4 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। किसको? पीसी मित्र, नागरमल मोदी को और देवकी नंदन को गिरफ्तार कर लिया। कब किया गया था? तो 12 मई 1930 को 3 व्यक्ति को 12 मई 1930 ईस्वी को 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। किसको? पीसी मित्र। कौन है? पीसी मित्र, नागरमल और देवकी नंदन। 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। सितंबर 1930 ईस्वी में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। सितंबर 1930 में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930 को। सितंबर 1930 ईस्वी को स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। और 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को जवाहर दिवस मनाया गया। 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जवाहर दिवस मनाया गया। ठीक है। तो क्या हम लोग देखे? सर वहाँ ऊपर में देख लिए हम लोग सरस्वती और भाषण की थी। ठीक है। हम लोग देखेंगे 2 दिवस मनाया गया। ठीक है। सबसे पहले बताइए स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930। सितंबर 1930 को क्या मनाया गया? स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। और जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 1930। कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930 ईस्वी को मनाया गया। ठीक है। पूछते हैं आप लोग से क्वेश्चन। ठीक है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1927। कब आया था? 3 फरवरी 1927 को। झारखंड कब आया? 27 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 27 में गठन।
3 फरवरी 1928 को झारखंड आया था। कब आया था? 1928 ऐसा है क्या? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 चीज हुआ, ठीक है। 27 को क्या हुआ था? गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में, ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन था? साइमन। जिसका अध्यक्ष साइमन था, ठीक है। 7 संसदीय था। कितना? 7 संसदीय व्यक्ति इसमें शामिल था, जिसको साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब भारत ये कब आया? 3 फरवरी 1928 को। कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। झारखंड कब आया? 18 दिसंबर को आया था। कब आया था? 18 दिसंबर 1928 को। कब आया था? 18 दिसंबर 1928 को झारखंड में आया, ठीक है। अब बताइए, झारखंड में जब आया उस समय रांची में एक सभा बुलाया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? एस.के. सहाय, श्याम कृष्ण सहाय। एस.के. सहाय, श्याम कृष्ण सहाय इसका अध्यक्ष था। और प्रस्ताव क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार, ठीक है। यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। इसमें ताना भक्तों ने भी भाग लिया था, ठीक है। 43वें राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 43 में हुआ था, कोलकाता में। कब हुआ था? 1928 में। जिसकी अध्यक्षता किसने कर रहा था? मोतीलाल नेहरू। कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू ने कर रहा था, ठीक है। और इसका खास बात क्या था? इसमें कौन भाग लिया था? तो पीसी मित्र और 150 ताना भक्तों ने, पीसी मित्र और 150 ताना भक्तों ने भाग लिया था। 1927 ईस्वी में गांधी जी डाल्टनगंज पहुंचे। 1927 ईस्वी में गांधी जी डाल्टनगंज पहुंचे और महिलाओं ने वहां पे अपना आभूषण दिया उसको, ठीक है। अपने देश के लिए अपना आभूषण दे दिया, ठीक है। एक पलामू के व्यक्ति थे, कोढ़ा पांडे। कौन था? कोढ़ा पांडे। इसने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था रांची में जाकर, ठीक है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को किसने किया था स्वराज पार्टी का स्थापना? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। झारखंड में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? कृष्ण वल्लभ सहाय। कौन कर रहा था? कृष्ण वल्लभ सहाय कर रहा था, ठीक है। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में गांधी जी का भाषण हुआ। 1925 ईस्वी में गांधी जी ने हजारीबाग में भाषण दिया। वहां पे उसको कितना थैली भैंस हुआ? तो 1300 का थैली भेंट हुआ। कितना का? 1300 का थैली भेंट हुआ। अब संथाल परगना, दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन था? रामेश्वर लाल। कौन था? रामेश्वर लाल, ठीक है। और 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आए। कब आया? 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आए। मधुपुर में गांधी जी ने 2 कार्य किया। क्या क्या किया? ठीक है, टाउन घर का उद्घाटन किया, निर्माण नहीं, टाउन हॉल का उद्घाटन किया। और स्थानीय विद्यालय का, स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालय का, मतलब स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालय को देखने गया, ठीक है। आप सिंहभूम क्षेत्र कहाँ देखेंगे? सिंहभूम क्षेत्र को देखेंगे। 1924 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र में आदिवासियों ने हाट कर देने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया? हाट कर देना मना कर दिया और आंदोलन कर दिया। जिसका प्रमुख नेता कौन था? बताइए। विष्णु माहुरी। कौन था? विष्णु माहुरी। कौन था? विष्णु माहुरी। जिसके कारण कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। प्रमुख नेता होने के कारण इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब किसके कहने पे गांधी जी जमशेदपुर आया था? C.F. एंड्रूज। किसके कहने पे? C.F. एंड्रूज के कहने पे गांधी जी जमशेदपुर आया था। अगस्त 1925 ईस्वी को। कब आया था? अगस्त 1925 ईस्वी को। और वहां पे एक सभा बुलाया गया था, ठीक है। एक वहां पे सभा बुलाया गया। तब सबसे पहले बताइए, जब जमशेदपुर आया था गांधी जी, तो उसके साथ कौन कौन आए थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके साथ आए थे, ठीक है। और वहां पे एक सभा बुलाया गया था, ठीक है। तो उसका कौन था अध्यक्ष? कौन था सभा का अध्यक्ष? हाँ, C.A. अलेक्जेंडर। कौन था? C.A. अलेक्जेंडर, ठीक है। स्वागत समिति का अध्यक्ष था और टाटा कंपनी का महाप्रबंधक, ठीक है। स्वागत समिति का अध्यक्ष एवं टाटा कंपनी का महाप्रबंधक कौन था? C.A. अलेक्जेंडर। कौन था? C.A. अलेक्जेंडर। और उसने अभिनंदन पत्र को पढ़ा और किसको सौंप दिया? महात्मा गांधी को सौंप दिया गया। 18 अगस्त 1928 ईस्वी को। कब? 18 अगस्त 1928 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर पहुंचा। ये भी आई है, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस जी कब झारखंड पहुंचे थे? 18 अगस्त 1928 ईस्वी को। कहाँ पहुंचे थे? जमशेदपुर पहुंचे थे, ठीक है। और 20 अगस्त 1928, 2 दिन बाद 20 अगस्त 1928 ईस्वी को जमशेदपुर लेबर यूनियन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को जमशेदपुर लेबर यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया। कब? 20 अगस्त 1928 ईस्वी को, ठीक है। तरुण शक्ति पत्रिका जो चाईबासा से चलता था, कहां से चलता था? चाईबासा से। तरुण शक्ति पत्रिका कहां से चलता था? चाईबासा से चलता था। जिसका संपादक कौन था? आनंद कमल चक्रवर्ती। आनंद कमल चक्रवर्ती उसका
संपादक था, उसको ब्रिटिश ने बंदी बना लिया, ब्रिटिश ने बंदी बना लिया। क्यों? तो उसका कहना था कि ये जो प्रकाशन इसका है वो ब्रिटिश विरोधी है। ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? 2 बार चला था, 1930 से 1931। ठीक है, 32 से 34, 1931 से 1930 से 31। 1930 में क्यों चला था? 30 में चला दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, ठीक है, नमक कर को तोड़ने के लिए। ठीक है, नमक कर तोड़ने के लिए दांडी यात्रा चलाया गया था। और दांडी यात्रा खत्म होते ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो दांडी यात्रा कब से कब तक चला था? 6 अप्रैल तक। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कहां से कहां तक चला था ये? दांडी से साबरमती तक चला था। साबरमती गुजरात में स्थित है। ठीक है, कितना दूर की यात्रा थी ये? तो 241 मील तक। कहां तक? 241 मील की यात्रा हुई थी। स्टार्टिंग में कितना व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था? 71 व्यक्ति ने भाग लिया था। और लास्ट में इसमें कितना का व्यक्ति हो गया? लाखों की भीड़ हो गई। इसमें बढ़ चढ़कर भाग किसने लिया था? तो महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो पहला चरण जो चला था 1930 से 31। ठीक है, 1931 में कहां पे जाके समाप्त हुआ था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन? तो गांधी इरविन समझौता था। कहां था? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी कहाँ चल गए? ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में चले गए। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो अंबेडकर जी। कौन गए थे? अंबेडकर जी। अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन बताइए जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? तो वो दूसरा, क्योंकि कौन गए थे? गांधी जी गए थे। और गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, अब प्रथम चरण 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था। टाइम हो गया क्या सर? ठीक है, ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो हम लोग जान गए। ठीक है, हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने यहाँ पे झंडा फहराया था। देखिए, प्रथम चरण 26 जनवरी क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। कब की? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को रात में 31 दिसंबर के रात को, 31 दिसंबर रात के 12 बजे, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को रात को 12 बजे रात को झंडा कहाँ पे फहराया गया था? किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पे फहराया गया था। उसके बाद वहीं से अलग अलग जगह पे झंडा फहराने का स्टार्ट हो गया। 26 जनवरी 1930 को कहाँ पे फहराया गया था? अलग अलग जगह पे फहराने का स्टार्ट कर दिया गया। तो झारखंड में भी फहराया। तो हजारीबाग में किसने फहराया था झंडा? कृष्ण वल्लभ सहाय। कौन फहराया था? कृष्ण वल्लभ सहाय ने फहराया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हजारीबाग में। ठीक है, उसके बाद रांची को देखते हैं। ठीक है, रांची में किसने झंडा फहराया था? पीसी मित्र। कौन फहराया था? पीसी मित्र ने फहराया था। ठीक है, तरुण संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ सभा। सबसे पहले बताइए, चुटिया सभा कब बुलाया गया था सवर्णीय अवज्ञा के दौरान? 8 अप्रैल को। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नागरमल। कौन किया था? नागरमल मोदी। कौन किया था? नागरमल मोदी। और पीसी मित्रा देवकी नंदन ने वहां पे भाषण दिया था। पीसी मित्रा और देवकी नंदन ने भाषण दिया था। ठीक है, खूंटी सभा 10 अप्रैल 1930। खूंटी सभा 10 अप्रैल 1930 को। ठीक है, रांची सभा 10 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हुआ था? रांची जिला स्कूल एवं संत जिला स्कूल। रांची जिला स्कूल और संत स्कूल के छात्रों ने क्या किया? कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। ये कब किया था? 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 16 अप्रैल को बुंडू में सभा, 16 अप्रैल को बुंडू में, 17 को सिल्ली में सभा किया गया, 18 में कुंडू। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को कुंडू में सभा बुलाया गया, जिसमें भाषण किसने दिया? सरस्वती देवी और मीरा देवी ने वहां पे भाषण दिया। ठीक है, आप बताइए स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? तो 30 सितंबर 1930 को। सितंबर 1930 को कब मनाया गया? सितंबर 1930 ईस्वी को स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया? सितंबर 1930 को। ठीक है, और जवाहर दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। ठीक है,
तो अब बताइए 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। कब किया गया था? तो 12 मई 1930 ईस्वी को। कब किया गया था? 12 मई 1930 ईस्वी को 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन कौन था वो? पीसी मित्र, नागरमल, देवकी नंदन। ठीक है, पीसी मित्र, नागरमल, पीसी मित्र, नागरमल और देवकी नंदन। ठीक है, तीनों को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 12 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हम लोग सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण देखेंगे अगला क्लास में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।